सो एज़ वी नो कि हमारे कुछ देशों ने हमारे एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया है, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स बाहर जाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएंगे और दूसरे देशों के प्रोडक्ट हमारे मुकाबले सस्ते होने लग जाएंगे। तो इससे इमीडिएट इफ़ेक्ट हमारी एक्सपोर्ट्स पर आएगा, जिससे हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम भी अपनी निर्भरता, अपनी डिपेंडेंसी बाहर के प्रोडक्ट्स पे कम करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी ये हमसे सपोर्ट मांगा है कि एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। ऐसा करके हमारे एक्सपोर्ट्स की जो डिक्लाइन आ सकती है, जो फार्मास्यूटिकल है, गारमेंट है, अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर जो टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं दूसरे देशों द्वारा, उसमें जो टैरिफ बढ़ने से जो एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट आएगा, उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, उस इम्पैक्ट को मिनिमल करने के लिए हम खुद यहाँ पे बाहर से बने हुए प्रोडक्ट ना खरीदें, जिससे हमारा जो कैपिटल डेफिसिट है उसको बैलेंस करने में हमारे प्रधानमंत्री जी को मदद मिलेगी। आज 5000 लोगों का जो समूह है, ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है, जो प्रोग्रेस अलायंस जिसका नाम है, उसमें 1500 से अधिक एंटरप्रेन्योर ने आज इसके ऊपर बातचीत की कि हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देश और दुनिया तक लेके जाएंगे। ऑलरेडी हमारे एंटरप्रेन्योर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने ये प्रण लिया है कि हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे हमें एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक पटल पर जो बदलाव आ रहा है टैरिफ का, उससे जो एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगा, उसमें हम कैसे मदद रूप हो सकते हैं, उसके बारे में हमने बातचीत की और हमने डिक्लेरेशन की। जो टैरिफ बढ़ रहा है, करीबन US 27% टैरिफ लगाने जा रहा है, उसके कारण अपना डायमंड एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट इंडिया का बहुत ही हर्ट होगा, बिकॉज डायरेक्टली 27% कॉस्टली होने जा रहा है। उसके सामने यही टैरिफ इजराइल और दूसरी कंट्री को बहुत कम है टैरिफ वहाँ पर, तो उनकी प्रोडक्ट्स हमारे डायरेक्टली कॉम्पिटिटर नेशंस है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। बट हमारे 150 करोड़ भारतीय लोग हैं, और अब से पहले तो सिर्फ नेचुरल डायमंड हुआ करता था, अभी बहुत सारा इंक्वायरीज, लीड्स, डिमांड्स लैब ग्रोन डायमंड की बढ़ रही है। और ज़्यादातर हमारे जो भी वर्ग है इंडिया का, वो मीडियम एंड लो मीडियम क्लास वर्ग है, तो वो लोग लैब ग्रोन डायमंड को बहुत अच्छी तरीके से अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ 10% प्राइस है नेचुरल के कंपेयर में। तो बहुत बड़ा विशाल वर्ग है पूरा इंडिया मार्केट के तौर पर। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो बूस्ट हमको खास करके मिल रहा है साउथ के पार्ट से और दूसरे स्टेट से, खास करके सूरत के सभी व्यापारी और उद्यमी भाइयों को, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मार्केट है। हमको सिर्फ स्प्रेड आउट करना होगा, हम और अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और शायद जो डायमंड इंडस्ट्रीज को सेटबैक मिल रहा है US के टैरिफ के कारण, तो अदर मार्केट्स भी, सिर्फ इंडिया का भी नहीं, जैसे मिडल ईस्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, UK हो गया, वहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा हम हमारी प्रोडक्ट्स को और नवीनता ला के, डिज़ाइंस बना के और कम भाव में मैन्युफैक्चरिंग करके हम डेफिनेटली डायमंड इंडस्ट्री को, ज्वेलरी इंडस्ट्री को और सपोर्ट कर पाएंगे। खास करके कि प्रोडक्शन क्वालिटी, बहुत बार बोला जाता है कि भाई चाइना के कंपेयर में क्वालिटी नहीं आ रही है, तो उसको हम लोग इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि कम भाव के गहने, तो फैशन ज्वेलरी में बहुत बड़ा मार्केट है आज भी। और लैब ग्रोन का रेट्स, अभी मैं बोलने जाऊं डायमंड के मार्केट्स के रेट्स, तो 4000, 5000, 6000 रुपये में डायमंड की कॉस्टिंग आ रही है लैब ग्रोन। इससे गहने बना के हम लोग बहुत सारे मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं। ये नई अपॉर्चुनिटी खुल रही है, क्योंकि एक मार्केट, एक दरवाज़ा बंद हुआ US का, बट बाकी पूरा वर्ल्ड तो ओपन है हमारे लिए। तो डेफिनेटली हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम लोग नए वैल्यू प्रोपोजिशन ऐड कर सकते हैं, नई फैशन ज्वेलरी बना सकते हैं। और फाइन ज्वेलरी में तो बहुत बड़ा मार्केट ऑलरेडी है, तो बहुत सारे और दरवाजे भी खुल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है।